हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे खाकर आप पूरी सर्दियों में रहेंगे फिट, दुरुस्त और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और साथ ही में आपकी स्किन में भी बहुत सारा ग्लो आएगा। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा और उसमें डालेंगे एक ख़ास चीज़ जिससे इसका जो गाजर का हलवा है ये बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है लाल वाली 1 किलो गाजर और इसे अच्छे से साफ़ करके और वॉश कर लिया है। अब इसको कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि जो लाल वाली गाजर आती है वही लें, उससे हलवे का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और उसमें चीनी भी कम लगती है। यहाँ पर देखिए आदि भी अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए आ गया है, उसको भी गाजर ग्रेट करनी है, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी गाजर को कर लिया है कद्दूकस और अब बनाएंगे इसका हलवा। और आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो उसके लिए लाल वाली गाजर लें, जो ऑरेंज वाली आती है वो बिल्कुल ना लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कर लिया है गैस की फ्लेम को ऑन और इस पर हमने रख दिया है एक मोटे तले की कढ़ाई। इससे क्या होगा कि जब हम गाजर का हलवा बनाएंगे तो वो तले में चिपकेगा नहीं और वो जलेगा भी नहीं। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इसमें घी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और इतने कम घी में ये हलवा इतना बढ़िया बनकर तैयार होगा कि आप शादी और पार्टियों वाला हलवा बिल्कुल भूल जाएंगे। तो देखिए अब हमारा जो घी है अच्छे से मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके गाजर रखी है, वो सारी गाजर इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब गाजर को इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक घी में फ्राई करेंगे। घी में फ्राई करने से क्या होगा कि इसका जो टेक्सचर है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का आता है। तो कभी जब हम डायरेक्टली ऐसे ही डाल देते हैं गाजर और बस उसको सुखा के हलवा बना देते हैं तो वो बात नहीं आती है। तो इसी तरह से सारी गाजर डाल के हम 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे इसी घी में। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम कद्दूकस किया हुआ चुकंदर। इसको डालने से जो गाजर का हलवा है ये आयरन से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि जो गाजर है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाई जाती है और चुकंदर में आयरन और विटामिन ए दोनों पाए जाते हैं। तो इसको डालने से गाजर का हलवा हमारा बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो जाएगा और सर्दियों में इसे खाने के मज़े ही दूसरे हैं। ये स्किन के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये हलवा 1 से 2 चम्मच डेली खाया जाए तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और साथ ही में ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि जो गाजर और चुकंदर है सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब चेक करते हैं। ये देखिए गाजर कितने अच्छे से पक गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं और इनका जो क्रंच है वो भी बना हुआ है। हमको बिल्कुल इसी तरह की गाजर चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं तो हलवे का वो टेस्ट नहीं आता है जैसे कि शादी पार्टियों में मिलता है। और हमने यहाँ पर जो इसमें चुकंदर डाला है तो उससे इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है और इसमें अलग से फूड कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शादी पार्टियों में जो हलवा बनता है उसमें हलवाई लोग फूड कलर ज़रूर डालते हैं उसके कलर को और बढ़ाने के लिए। तो इसमें फूड कलर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा हलवा कितना बढ़िया, कितना अच्छा कलर इसका आया है। तो अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर 1 किलो गाजर थी, 250 ग्राम चुकंदर था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे 400 ग्राम चीनी। और ये चीनी इतनी परफेक्ट है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो अब ये चीनी हम डाल देंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो हलवे में जो गाजर और चुकंदर है उसकी मात्रा हाफ़-हाफ़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हाफ़ केजी गाजर लिए तो हाफ़ केजी चुकंदर कर सकते हैं। तो उससे भी ये जब ये मात्रा रखेंगे तो उससे भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। अब जो बची हुई चीनी है उसको भी ऊपर से डाल देंगे
और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं और जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और हलवे का कलर कितना बढ़िया आ गया है। इसमें हमने अलग से कोई फूड कलर नहीं डाला है, कोई प्रिजर्वेटिव कलर नहीं डाला है और ये बहुत ही हेल्दी हलवा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये जो चीनी है वो सूखेगी और ये जो पानी है वो सूख जाएगा, तो हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा और इसका कलर भी और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए जो चीनी की चाशनी थी वो अच्छे से सूख गई है और जो हलवा है ये भी ड्राई हो गया है। तो इस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो और इसमें अब डालेंगे मावा। ये हमने हाफ़ केजी मावा लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक दूंगी कि अगर आपके पास मावा नहीं है या कंडेंस्ड मिल्क नहीं है या मिल्क पाउडर नहीं है, तो उस स्थिति में आप 1 लीटर दूध को एक भारी तले के बर्तन में बॉयल कीजिए। उसे तब तक बॉयल कीजिए जब तक कि वो आधा से कम ना रह जाए, यानी कि बिल्कुल उसको रबड़ी जैसा बना लीजिए। तो उसको रबड़ी जैसा बनाने के बाद उसको इसमें मिक्स कर दीजिए, तो उससे भी इसका जो फ्लेवर है, इसका टेक्सचर है हलवे का बहुत बढ़िया आता है और खाने में वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप सबके लिए एक दूसरी ट्रिक्स और है। अगर आप हलवे को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसमें मावा डालने से पहले जब हम उसमें चीनी डालते हैं, चीनी मेल्ट हो जाती है और अच्छे से जो गाजर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो उस स्टेज में जो हलवा है उसको एक बॉक्स में निकाल लें, एयर टाइट कंटेनर में निकाल लें और उसको पूरी तरह से ठंडा कर लें और उसके बाद उसमें लिड लगाकर फ्रीज़र में उसे आप 6 महीने तक स्टोर रख सकते हैं। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और जब जी चाहे तो उसमें अलग से मावा डाल दें या ये दूध को गाढ़ा करके उसमें डाल दें और गर्मा-गर्म उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने डाला है इलायची पाउडर। इससे हलवे का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा और अब इस हलवे की खुशबू पूरे किचन में फैल रही है। और आप भी देखिए ये हलवा देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना? बिल्कुल मुँह में पानी लाने वाला। तो लीजिए गरमा-गरम हलवा तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करेंगे, क्योंकि हलवे में अगर ड्राई फ्रूट्स ना डलें तो वो मज़ा नहीं आता है। अगर आप चाहें, अगर आपको ना पसंद हो ड्राई फ्रूट्स, तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। जैसे हमने यहाँ पे डाली है किशमिश और इसी के साथ इसमें डालेंगे चॉप्ड किए हुए बादाम और डालेंगे काजू। तो आप अपने मन मुताबिक आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इससे जो हलवे का शाइन है बहुत बढ़ जाता है और इसका टेस्ट भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हलवाई लोग भी इसी ट्रिक से बनाते हैं और ऊपर से वो घी ज़रूर डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कितने कम समय में और कितनी जल्दी मिनटों में ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और देखने में भी ये कितना बढ़िया लग रहा है। आपके भी मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसका टेस्ट तो आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी बनता है। तो ये लीजिए हमारी सर्दियों की खास स्पेशल रेसिपी गाजर का हलवा तैयार हो गया है और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बना है। तो इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय करें। तो इसे हम डालते हैं एक सर्विंग बाउल में। इसे आप इस तरह से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आराम से इसे फ्रिज में रखिए और 15 दिन तक इसको एंजॉय कीजिए। और अगर आपको 6 महीने के लिए इसे स्टोर करना है तो उसका तरीका हमने बताया ही है, आप उस तरीके से भी इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए, जिससे कि ये हलवा और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर से ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा मावा डाल दिया है और साथ ही में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। तो बन गया है ना मुंह में पानी लाने वाला गाजर का हलवा। तो आप लोग इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, फैमिली मेम्बर्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक
प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।